हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको पहले दो टाइप ऑफ वेरिएंसेस जो थे, एक था मटेरियल वेरिएंसेस और एक था लेबर वेरिएंसेस, ये दोनों भी मैंने आपको करा दिए थे। अब आपको थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ वेरिएंस करना है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट में थर्ड हेडिंग डाल देना, थर्ड वेरिएंस की हेडिंग डालना। इसका नाम है, थोड़ा सेंटर ऑफ द पेज पे लिखना, ओवरहेड वेरिएंसेस। ओवरहेड वेरिएंसेस, इसमें आपको दो बाइफरकेशन निकालने हैं। तो जब मैं ओवरहेड वेरिएंसेस की बात करता हूं, तो यहां पे दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं। एक होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और दूसरा होता है, बी करके लिख लो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। ठीक है, तो वैसे मेनली अगर बोलो तो वैसे ये थर्ड और लास्ट कैटेगरी ऑफ वेरिएंसेस हैं, ओवरहेड वेरिएंसेस। बट इसमें दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस अपने आप में एक अलग सेट ऑफ वेरिएंस है, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस अपने आप में एक अलग सेट ऑफ वेरिएंसेस है। ठीक है, पहले कभी सेल्स वेरिएंसेस भी सिलेबस में हुआ करते थे हमारे टाइम पे, बट अब वो नहीं है। तो यही आपका लास्ट है, बेसिकली लास्ट कैटेगरी ऑफ वेरिएंस है। तो बस ये दोनों वेरिएंसेस हमको आज कवर करने हैं। तो आप पहले लिख लो ए डाल के, ए, और पहला इसमें है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, और ये तो बहुत ही आसान है। दोनों ही वेरिएंसेस आसान है, बस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में थोड़े फॉर्मूले ज्यादा हैं, बट वैसे काफी आसान है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो मैं आपको दोनों ही सिखा दूंगा आज होपफुली। तो वही पता ही आपको, जैसे हम सारे वेरिएंसेस कर रहे थे, एक एक करके सारे वेरिएंसेस के नाम लिखने हैं हमको। तो पहले इसमें मेन जो वेरिएंस होता है वो लिख लो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे VOCV। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे अभी के लिए लिख रहा हूँ। ऑफ कोर्स एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने, बट यहाँ पे अब फिलहाल के लिए हम इसको शॉर्ट में VOCV बोल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो, VOCV इज इक्वल टू, VOCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए है कि कभी आपको अंग्रेजी में देखना हो कि भाई फॉर्मूला कैसे बन रहा है, बट एक्चुअल जो एग्जाम में हम यूज करेंगे, जो ज्यादा आसान रहेगा, वही हमारा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, इसके नीचे स्टार डाल के एक बात लिखना, जो वैसे एज सच आपको लगाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट स्टार डाल के एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसमें, इंस्टीट्यूट ने भी दे रखा है, तो मैं भी आपको लिखवा रहा हूं। इफ वेरिएबल ओवरहेड, लिख लेना मेरे साथ साथ, इफ वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ indirect materials, then it will vary with direct material used। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल है, आपको पता है इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड, तो उसमें हमको ये मानना है कि भाई जो
इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है या इनडायरेक्ट मटेरियल का जो एक्सपेंस है, ओवरहेड है, वो वेरी करेगा विद डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट मटेरियल जिस प्रपोर्शन में यूज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज होगा या वेरी होगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या, वो खर्चे जो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में वेरी करते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट आउटपुट से तो वेरी नहीं करेगा, है ना, तो वो किससे वेरी करेगा, वो डायरेक्ट मटेरियल से करेगा। तो ये आपको बस पॉइंट लिखवाया जा रहा है कि कभी आपको अगर ये बताया ना जाए पेपर में या क्वेश्चन में तो आपको ये अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लिखना, इफ वेरिएबल ओवरहेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ hours worked, then it will vary with labor hours or machine hours। नीचे लिख लेना, if question is silent then take labor hours as base। ठीक है, तो अगर वेरिएबल ओवरहेड हमारे सारे ही नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पे डिपेंड कर रहे हैं तो उस केस में हमें अपने ओवरहेड को लेबर आर या मशीन आर के बेसिस में चार्ज करना है या वेरी करना है। ठीक है, तो वो जब आएगा अगर पॉइंट तो मैं आपको बता दूंगा, बस ये पॉइंट आपको लिखवा दिया। बट मेन जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो यही फॉर्मूला याद रखना है, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी करेंगे अभी तो सब ये फॉर्मूला आपको लगाना भी आ जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट, जब मैंने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की बात करी तो जैसे बाकी दोनों वेरिएंस को भी हमने फिर तोड़ दिया था अलग अलग वेरिएंसेस में, इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप निकालना सिर्फ दो बाइफरकेशन, बहुत ही आसान वेरिएंस है ये, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सबसे आसान वेरिएंस अगर कोई है मेरे हिसाब से तो यही है। इसमें ज्यादा भसड़बाजी नहीं है, ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएंस कवर करने ही नहीं होते, तो इसमें सिर्फ दो ही बाइफरकेशन करनी है। तो पहले में लिखना वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर या ब्रैकेट में लिख लो स्पेंडिंग, स्पेंडिंग वेरिएंस। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देंगे VO EXP VAR, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करूंगा। तो इसको मैं VOEV करके नहीं लिख पा रहा क्योंकि अगला वेरिएंस जो है वो भी उसमें भी इनिशियल्स VOEV बनेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन होगी, तो हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे VOEXP VAR। और दूसरा जो टाइप ऑफ इसमें कैटेगरी होती है, दूसरा टाइप ऑफ वेरिएंस होता है, इसको हम बोलते हैं, लिखो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये दिक्कत है, दोनों का अगर शॉर्ट फॉर्म बनाने जाएंगे तो VOEV ही बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे VOEXP VAR और इसको हम बोल देंगे VOEFF VAR। ठीक है, ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देंगे। तो इसका आप कैसे लिख लोगे, आप यहीं पे लिख लो, नीचे लिख लो इनके फॉर्मूले। तो फर्स्ट लिख लो VOEXP VAR इज इक्वल टू, तो पहले अंग्रेजी लिखवा देता हूं, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ये तो अंग्रेजी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में हम क्या लगा देंगे इसमें, SR माइनस AR इंटू AH। ठीक है, अब ये SR AR के मैं फुल फॉर्म नहीं लिखवा रहा, वही स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट सेम वही चीज है। AH का भी फुल फॉर्म है एक्चुअल आवर,
बट AH में आप एक डिफरेंट पेन से इफ पॉसिबल सितारा लगा लो। इफ अगर आपके पास दूसरे कलर का पेन है तो AH के ऊपर बस एक अलग पेन से एक सितारा लगा लो, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा। इस सितारे पे बस छोटा सा मतलब छोटी सी चीज लिखनी है, एक साथ लिखवा दूंगा। इसी तरह से दूसरा भी लिख लो, VOEFF वेरियंस मतलब वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, इसको भी अंग्रेजी में लिख लो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, या फिर जो ज्यादा सही फॉर्मूला है समझने के लिए या अप्लाई करने के लिए, SH माइनस AH इंटू SR। और यहां पे भी AH अगर आप लिख रहे हो, अगर आप यहां पे भी AH लिख रहे हो तो AH पे एक सितारा लगा लेना ऐसे करके दूसरे पेन से, SH माइनस AH इंटू SR। और अब इसको नीचे सितारे में लिख लो। मतलब मैं चाहता तो इसको वैसे ऊपर भी लिखवा सकता था, बट मैं चलो यहां पे साफ साफ लिख लेता हूं। यहां पे AH हमको लेना है वर्क, बस वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस इतना ही है। तो पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं इसके, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हमारे पास ओवरहेड वेरिएंसेस ही बच गए देखा जाए तो, और फिर बाकी कुछ क्वेश्चन है जिसमें सब मिक्स होता है। जैसे एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था जिसमें लेबर और मटेरियल वेरिएंस एक ही क्वेश्चन में निकालना था, तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी हैं कुछ, तो वो भी देख लेंगे। बट अभी हम पहले अपने सारे वेरिएंसेस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लोज करके अब आप क्वेश्चन पे आ सकते हो। तो वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ द स्टडी मटीरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ ICI स्टडी मटेरियल। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप देखोगे बहुत ही आसान है। अल्टीमेटली पूरा चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूला बेस्ड है। आपको मेनली वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, और वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। आपको बहुत इन डेप्थ कोई अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की ऑफकोर्स नहीं लेनी, वो आप बाद में कभी ले सकते हो। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है, और वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। बेसिक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट करो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब VOCV, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस VOEXP वेरिएंस, एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो गिन के तीन ही वेरिएंस है भाई वेरिएबल ओवरहेड में, यही तीन है, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, बजटेड प्रोडक्शन है 6000 यूनिट्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000, मतलब हमने बजट का रखा है कि हम 6000 यूनिट बनाएंगे, और उसके हिसाब से हमने जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड सेट कर रखे वो 1,20,000 का रखे। अच्छा, एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं फॉर आउटपुट, वो है 2 आवर्स। तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 2 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स है। एक्चुअल में हमने 5900 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी, एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे 1,22,000 आए, और एक्चुअल कितने घंटे काम करा, 11,600 घंटे हमने काम करा। आपको तीनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो भाई देख लो, आप फॉर्मूले में देख लो आपको मेनली क्या क्या चीजें चाहिए। आपको AR और SR चाहिए आपको AR और SR चाहिए होता है ऑब्वियसली। जैसे लेबर ओवरहेड्स में या लेबर वेरिएंसेस में हमने देखा था कि हम जो रेट लेते हैं हमें पर आवर चाहिए होता है, क्योंकि हम घंटों से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें रेट पर आवर चाहिए होता है। तो आपको एक्चुअल रेट पर आवर चाहिए वेरिएबल ओवरहेड का, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर चाहिए वेरिएबल ओवरहेड का। आपके पास फिलहाल वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन अभी गिवन नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट अभी मुझे नहीं पता, एक्चुअल रेट मुझको नहीं पता। अच्छा, आपको एक्चुअल आवर्स चाहिए होता है, ये आपको पता है, ये रहा 11,600 आवर्स, एक्चुअल आवर्स आपको पता है, और आपको अगला चाहिए होता है स्टैंडर्ड आवर। तो भाई साहब हमें स्टैंडर्ड आवर्स भी ऐसा फिलहाल पता नहीं है। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे, खाली एक्चुअल आवर्स हमको गिवन है। ठीक है, तो बस आपको बस मैंने प्री कंडीशनिंग कर दी आपके दिमाग की, ताकि आपको एक फ्लो पता लग जाए कि किस फ्लो में काम करना है। तो पहले मेन कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, एक्चुअल आवर्स तो हमें पता है 11,600 आवर्स हैं, तो ये मैं लिख लेता हूं। अब मुझे एसएच चाहिए। एसएच का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये मीनिंग तो अब आपको क्लियर हो गया। जब भी हम स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं तो हम मतलब एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड चाहिए ये निकालते हैं। ठीक है, अब यही कैलकुलेट करने के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग छोटे छोटे ऑल्टरनेट अप्रोचेस हैं। मैं आपको सारे बता देता हूं ताकि मैथमेटिकली आपको सारी बातें बस समझ आ जाए। एग्जाम में ऑफकोर्स आप कैसे भी एक तरीके से कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए मैं ऑल्टरनेटिव वन सिंपल बोलता हूं कि मैंने क्या बोला देखो, आपको बजटेड ओवरहेड्स दे रखे हैं 1,20,000, आपको बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 6,000 यूनिट्स। जाहिर सी बात है, जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स हमने निकाले होंगे वो इन बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से निकाले होंगे कि भाई 6,000 यूनिट बनाएंगे तो मेरे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने रहेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मैं 1,20,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स बजटेड बोल रहा हूं। कितने बजटेड प्रोडक्शन में? 6,000 यूनिट्स के बजटेड प्रोडक्शन में, राइट। तो प्रोपोर्शनेटली एक्चुअल आउटपुट के लिए जो मेरे एक्चुअल आवर्स आए दैट इज 11,600 आवर्स, तो प्रोपोर्शनेटली एक्चुअल आउटपुट मेरा है 5,900 यूनिट्स। बेसिकली 5,900 यूनिट्स के मेरे एक्चुअल आउटपुट है। तो 6,000 यूनिट पे अगर 1,20,000 के बजटेड ओवरहेड्स है तो 5,900 के एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने ओवरहेड्स बनेंगे। तो एक बार जरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 5,900, तो ये आ रहा है 1,18,000। ये जो बच्चों हमने निकाला 1,18,000, पता है ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने निकाला SH इंटू SR। तो स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट अगर आप करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा अप्रोच जो है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि इस पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको क्वेश्चन वाले ने स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट बता रखा है 2 घंटे, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? 2 घंटे। तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट उसने बोल रखा है 2 आवर्स। तो सीधी सीधी बात है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा? एक यूनिट के लिए 2 घंटे, तो 5,900 यूनिट्स के एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? तो सर ये 11,800 घंटे लगने चाहिए। 11,800 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब SR निकाल लो। SR क्या होगा? SR इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट क्या होगा? पर आवर निकालना है हमें, पर आवर। ठीक है, तो 1,20,000 रुपए का ओवरहेड है, 1,20,000 रुपए का ओवरहेड है। कितने घंटों के लिए होगा ये 1,20,000? बजटेड आवर्स के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे कितने घंटे लगने चाहिए बजटेड प्रोडक्शन के लिए, बजटेड आउटपुट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए। तो यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय, देखो हमने बोला 2 घंटे पर यूनिट लगने चाहिए। तो बजटेड अगर प्रोडक्शन 6,000 यूनिट है तो इन बजटेड प्रोडक्शन में मेरे बजटेड आवर्स कितने होंगे? 2 आवर्स इंटू 6,000, 2 आवर्स इंटू 6,000। तो बजटेड आवर्स के नीचे लिख लो फॉर बजटेड प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि बजटेड यूनिट्स के लिए, बजटेड आउटपुट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए। तो ये कितना आ गया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000 घंटे। तो जो स्टैंडर्ड रेट मेरा निकल के आया दैट इज कितना? 10 रुपीज। दैट इज 10 रुपीज मेरा निकल के आया पर आवर। कितना निकल के आया? 10 रुपीज पर आवर। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड आवर्स कितने निकाले थे फॉर एक्चुअल आउटपुट? 11,800।
और मैंने स्टैंडर्ड रेट कितना निकाला, 10 रुपए पर आवर। तो अगर मैं अब चेक कर लू स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना होगा, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 11,800, तो ये कितना आएगा, 1,18,000। और ये 1,18,000 रुपए मैंने दूसरे अप्रोच से भी निकाल के आपको बताया था। देखो ये रहा 1,18,000 मैंने बोला था, ये स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, तो ज्यादा भसड़बाजी में मत पड़ना, सीधा सीधा मेरे हिसाब से, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे ये तरीका बेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट दे रखे हैं। तो आप स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लो, फिर आप बजटेड आवर्स निकाल लो, और आपको बजटेड ओवरहेड्स तो दे ही रखे हैं, तो इनको यूज करके आप स्टैंडर्ड रेट निकाल लो। स्टैंडर्ड रेट को मतलब सिंपली समझ सकते हो, बजटेड रेट ही होता है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया 10 रुपए पर आवर। पहले बताओ इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई इसमें कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि यही निकालना मेन चीज है ना, बाकी तो बस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लिया, एक्चुअल आवर्स मेरे पास अवेलेबल था, और मैंने स्टैंडर्ड रेट भी निकाल लिया। लास्ट बच गया एक्चुअल रेट। अगेन एक्चुअल रेट पर आवर होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सबसे आसान है। आपको एक्चुअल ओवरहेड्स भी दे रखा है, आपको एक्चुअल आवर्स भी दे रखा है, तो सीधा सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल ओवरहेड्स है 1,22,000 के, एक्चुअल आवर्स है 11,600 आवर्स। तो ये आपका निकल के आ गया। थोड़ा सा हो सकता है पॉइंट्स में आए, तो थोड़े पॉइंट्स ज्यादा ले लेना ताकि आंसर एक्यूरेट आए। तो अराउंड ही आ रहा है, वरना वो जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो थोड़ा वहां पे कुछ रुपयों का फर्क आ जाएगा। 5172 तक ले लो, तो मैं वेरिफिकेशन जब कराऊंगा ना तो वहां पे थोड़ा फर्क आ जाएगा। अगर आप राउंड ऑफ थोड़ा एग्जैक्ट नहीं लोगे तो थोड़े ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना। ये 10 पॉइंट है, कॉमा दिख रहा है वो, ये 10 पॉइंट है, 10.5172, ये मेरा एक्चुअल रेट निकल के आ गया। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ एक एक करके सारे वेरिएंसेस निकालने। तो पहला है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो बड़ा अच्छा है भाई, मेरे को इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी पता है, मुझे इसके मल्टीप्लिकेशन का भी आंसर पता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो देखो एस एच इंटू एस आर का ये रहा 1,18,000, तो डायरेक्टली लिख लो 1,18,000। और ए एच इंटू ए आर, एच इंटू ए आर का भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन अवेलेबल है, कितना था ये 1,20,000, ये रहा 1,20,000, तो माइनस 1,20,000, 1,22,000, तो ये आ रहा है -4,000। और इन ओवरहेड्स में भी वही है, देखो सारे खर्चे अल्टीमेटली खर्चों में सेम फंडा है, माइनस में आएगा तो एडवर्स होगा। ठीक है, ये बात मैंने लिखवाई नहीं है ना, मिस हो गई थोड़ी सी लिखवाने में, लेकिन बात वही है, मटेरियल भी खर्चा है, लेबर भी खर्चा है, ओवरहेड्स भी खर्चे हैं, तो सब में सेम बात है। माइनस में आंसर आएगा तो आपका एडवर्स ही आएगा, और प्लस में आएगा तो फेवरेबल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरी सिंपल, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। चलो, तो स्टैंडर्ड रेट तो 10 रुपए था, ये मैंने निकाला था, और एक्चुअल रेट मैंने 10 पॉइंट कितना निकाला था, 15172, 10.5172 मैंने निकाल लिया था, 10.5172 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कितने थे, एक्चुअल आवर्स थे 11,600। चलो अब देखो आपका थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 11,600, तो 5,999.52 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 हो गया। मतलब अगर आप पूरा एग्जैक्ट डेसिमल तक लेते हैं ना तो 6,000 एग्जैक्ट आंसर आता है इसका, तो ये 6,000 हो गया। और वही बात है माइनस में आ रहा है तो ये भी एडवर्स हो गया। ठीक है, सिंपल। फिर लास्ट आपका बच गया वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने 11,800 निकाले, माइनस एक्चुअल आवर्स आपके 11,600 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज का आपका स्टैंडर्ड रेट है, तो 200 इंटू 10, ये पॉजिटिव में आ रहा है 2,000, तो ये फेवरेबल हो गया।
ये फेवरेबल हो गया वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब आप इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, जैसे हम बाकी वेरिएंसेस को भी वेरीफाई करते थे, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको तरीका समझ आ गया। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो पार्ट्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमने कितना निकाला, 4000 एडवर्स, तो 4000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमने 2000 रुपए निकाला फेवरेबल, 2000 फेवरेबल, प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने 6000 एडवर्स निकाला। तो आप देख सकते हो ये टैली हो रहा है 6000 एडवर्स। तो 6000 एडवर्स एंड 2000 फेवरेबल, नेट में 4000 एडवर्स आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया। आसान है, मुझे बताओ आसान है, ये सिंपल है, ठीक है। तो डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 11 एक और आपका वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो आओ छोटका सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 4-5 मार्क्स में आ सकते हैं पेपर में। फॉलोइंग डेटा फॉर पीजी लिमिटेड इज गिवन। एक बजटेड डेटा है, एक एक्चुअल डेटा है। तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तो वही बात है, ये बजटेड प्रोडक्शन हो गई, ये एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई, मतलब ये एक्चुअल आउटपुट हो गया। मैन आवर्स टू प्रोड्यूस अबव, तो 400 के लिए, 400 यूनिट्स बनाने के लिए 8000 आवर्स लगने चाहिए, और 360 यूनिट्स बनाने में एक्चुअली 7000 घंटे लगे, ये मतलब है इसका। और फिर वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल बता रहा है कि बजटेड कितना है 10,000 रुपए, एक्चुअल कितना है 9150। आपको रेलिवेंट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स गिवन है, बस फिर से वही बात है, एक्चुअल आवर्स गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स तो मोस्टली हमें खुद ही निकालना होता है, और एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट भी हमको खुद ही निकालना है। तो आओ फटाफट से, तो पहले तो देखो स्टैंडर्ड रेट निकाल लूं। स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स। तो बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे 10,000, और बजटेड आवर्स कितने 8,000, तो 10,000 और 8,000। तो ये तो आसान हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000 आवर्स। तो ये कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 8, तो 1.25, 1.25। इसी तरह से एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, सिंपल। तो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, एक्चुअल ओवरहेड्स ये रहे 9150, और एक्चुअल आवर्स है 7000। तो 9150 डिवाइडेड बाय 7000 आवर्स, तो 9150 डिवाइडेड बाय 7000। तो अगेन पॉइंट्स में आ रहा है, अगर आप थोड़ा एक्यूरेट आंसर चाहते हो अपनी वेरिएंसेस का, तो थोड़ा आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, 3071 तक ले लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ए आर आ गया, एस आर आ गया, ई एच तो गिवन ही था, बच गया बस फाइनली एस एच, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सिंपल यूनिटरी मैथ्स लगाना भाई, सिंपल यूनिटरी मैथ्स लगाना। हमारे बजट में 8000 घंटे लगने हैं या लगेंगे फॉर 400 यूनिट्स, तो प्रोपोर्शनेटली 360 यूनिट्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए भाई। बजट जो बनता है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनता है ना, बजट जो हम सेट करते हैं वो हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सेट करते हैं। तो मैंने अगर बोला है कि 400 यूनिट बनाने के लिए 8000 घंटे लगने चाहिए, तो यहां पे मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, तो उसी स्टैंडर्ड को यूज करके प्रोपोर्शनेटली 360 के लिए कितने लगने चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो आओ, मैंने फिर से बोला 8000 घंटे लगने चाहिए फॉर बजटेड आउटपुट या बजटेड यूनिट्स ऑफ कितने थे 4000, 4000। तो प्रोपोर्शनेटली 360 के लिए कितने लगने चाहिए,
4000 नहीं, 360 और 400, तो 400 यूनिट्स के लिए 8000 आवर्स, तो 360 यूनिट्स के लिए कितने? चलो, तो 8000 डिवाइडेड बाय 400, तो बेसिकली इट मीन्स, इसके मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इट मीन्स कि मेरा स्टैंडर्ड जो सेट हो रखा है वो है 20 आवर्स पर यूनिट। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था आपको, पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था, जिसको हमने यूज करके स्टैंडर्ड आवर्स निकाला था। आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट पता था पिछले क्वेश्चन में 2 आवर्स। इस क्वेश्चन में वो मैंने खुद निकाल दिया सीधा सीधा कि 8000 घंटे 400 यूनिट के लिए लगते हैं, तो स्टैंडर्ड मतलब 20000 होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 360 यूनिट के लिए कितने लगने चाहिए? 7200 आवर्स। ठीक है, खत्म हो गई कहानी, मतलब कहानी बस खत्म, इतना ही है। अब आपको बस वेरिएंसेस निकालने हैं। तो पहला वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। चलो, तो स्टैंडर्ड आवर्स है 7200 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट हमने कितना निकाला था? 1.25 माइनस ए एच इंटू ए आर, तो ऑलरेडी पता ही है हमको, ए एच इंटू ए आर का जो टोटल है वो 9150 ही है, क्योंकि उसी को यूज करके हमने ए आर कैलकुलेट भी करा था, तो इसको मैं सीधा 9150 लिख सकता हूं। तो 7200 1.25 माइनस 9150, तो ये आ रहा है 150 रुपीज माइनस में, तो ये आ गया एडवर्स। ठीक है, फिर इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। तो एस आर है 1.25 स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कितना निकाला था? 1.3071 ऊपर निकाला था, 1.3071 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स है मेरे 7000। ठीक है, 7000। चलो, तो 1.25 माइनस 1.3071 मल्टीप्लाइड बाय 7000, तो 399.7 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 400 हो गया, माइनस में आ रहा है, तो ये भी एडवर्स, ये भी आ गया एडवर्स। ठीक है, और फाइनली तीसरा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। चलो, तो एस एच तो वही है 7200, ए एच है 7000 मल्टीप्लाइड बाय एस आर है 1.25, तो 200 इंटू 1.25 ये आ रहा है 250 रुपीज प्लस, मतलब फेवरेबल, मतलब फेवरेबल। ठीक है, वेरिफिकेशन अपने आप कर लेना, मतलब आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो इसमें, तो मतलब ऐसे लिख के करने वाली कोई चीज नहीं, आप देख सकते हो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400 एडवर्स है, एफिशिएंसी वेरिएंस 250 रुपए फेवरेबल है, तो इनका आपस में अगर नेट करेंगे तो नेट 150 एडवर्स आना चाहिए, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमारा 150 एडवर्स ही आया है। ठीक है, तो आप इसको टैली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस इतने ही है, तो आई थिंक सबसे इजी है, तीन ही इसमें निकालने होते हैं, वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, तो अब आप कॉन्सेप्ट पे वापस आ सकते हो। जो दूसरा ओवरहेड वेरिएंस था हमारा वो था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, तो वो भी कर लेते हैं फटाफट से। तो बी करके लिख लो, बी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। ये थोड़ा मतलब है ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले सबसे ज्यादा है, आउट ऑफ ऑल द वेरिएंसेस जो आप कर चुके हैं या जो कर रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूले है, इवन मोर देन मटेरियल एंड लेबर, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें फॉर्मूले आपको बहुत सारे लर्न करने हैं, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं इसमें भी सारे फॉर्मूले जो रेलिवेंट है। तो सबसे पहले लिखना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो मेन तो देखो वेरिएंस यही है ना, मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो ये सारे मेन वेरिएंस है। इसको शॉर्ट में बोल देंगे FOCV,
FOCV, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान से लिखना। FOCV इज इक्वल टू अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये तो अंग्रेजी में हो गया, फॉर्मूले को इंग्लिश फॉर्म में लिख लिया, बट हमारे लिए ज्यादा आसान क्या है वो लिख लो। तो सर वही है SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR, सिंपल। SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR, डन। तो ये हो गया आपका FOCV का फॉर्मूला। अब जरा FOCV को तोड़ लेना और वही यहीं पे थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता है, तो बीच में लिखना FOCV और इसमें पहले निकालना दो बाइफर्केशन, तो बड़े बड़े निकालना, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े निकालना। पहला लिखना है इसमें फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको हम वही FOEXP वेरिएंस करके लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, FOEXP वेरिएंस। और दूसरा इसमें लिखना फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो ध्यान से वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। तो दो तरह के क्या वेरिएंस हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे FOVV, FOVV, ठीक है। अब ये जो FOVV है ये फर्दर तीन तरह के वेरिएंसेस में बढ़ जाता है, ये फर्दर तीन तरह के वेरिएंसेस में बढ़ जाता है, तो इसको और फर्दर तीन में बाइफरकेट कर दो। ए में लिखना, ए में फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको हम बोल देंगे FOEFFVAR, ठीक है जी। दूसरा होता है बी करके लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म करने जाएंगे तो फिर FOCV बन जाएगा। FOCV तो हमने कॉस्ट को बोला था, तो इसको हम बोल देंगे FOCAPVAR, FOCAPVAR, ठीक है। और कभी कभी इसमें एक C वाला मतलब तीसरा भी निकलता है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। तो ये कुछ नए नए नाम आपको दिख रहे हैं, है ना, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे FOCALVAR, FOCALVAR। तो पहले तो बस ओवरव्यू बना रहा हूं ना, तो पहले बस हम ओवरव्यू बना रहे हैं, तो इसके नीचे आप लिखना, इसको बाइफरकेट अब और नहीं करना, हो गए नंबर ऑफ वेरिएंसेस इतना ही है, बट इसके नीचे बस पॉइंट लिखना है, इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड only if in question, only if in question actual working days, actual working days and budgeted working days is different, इज डिफरेंट, ठीक है। एक्चुअल वर्किंग डेज को अंडरलाइन कर लो अच्छे से, और बजटेड वर्किंग डेज को अंडरलाइन कर लो, और डिफरेंट के अराउंड बादल बना, ठीक है। तो जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस बोला, ये तभी निकालना है क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटिंग वर्किंग डेज अलग अलग है। इसके पीछे लॉजिक है, आपके मन में आएगा सर हमने बाकी किसी वेरिएंस में क्यों हमने एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज में
बाइफरकेशन नहीं किया या उनको चेक नहीं किया? सिंपल रीजन है, क्योंकि जितने भी वेरिएंसेस आपने देखे अभी तक, सारे वेरिएंसेस बाय नेचर, मतलब जो खर्चों के ऊपर थे वो वेरिएबल खर्चे थे। भाई मटेरियल भी जब हम बोलते हैं बेसिकली हम रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, तो वो तो हमेशा वेरिएबल होता है। इसके अलावा आज हमने वेरिएबल ओवरहेड देखा, वो भी एक वेरिएबल खर्चा होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो बाकी खर्चे थे, जो हमने बाकी 3 खर्चों की बात करी, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तभी इनकर होंगे जब एक्चुअली फैक्ट्री में काम हो रहा होगा। अगर फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा होगा, मानो किसी दिन छुट्टी होगी, काम हो ही नहीं रहा होगा, तो कोई खर्चा भी नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं, फिक्स्ड खर्चों की, वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो होगा ही होगा। भाई सिंपल बात है, फैक्ट्री का अगर रेंट पर मंथ 30,000 रुपए है, तो चाहे महीने में 20 दिन काम हो, चाहे महीने में 25 दिन काम हो, चाहे महीने में पूरे 30 दिन काम हो, रेंट फिक्स ही रहेगा 30,000 रुपए का। इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स में हम लोग एक वेरिएंस और भी चेक करते हैं, कैलेंडर वेरिएंस, जिसमें हमें अगर एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज अलग है तो उसको कंसिडर करना होता है। ये पीछे, इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, तो मैंने बोला कि फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस सिर्फ तभी आपको निकालना है जब क्वेश्चन में एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक बात ये हो गई। और फिर इसके नीचे एक और एरो डालो, इसके नीचे एक और एरो डालो, बड़ी मजेदार बात है। मैं आपको फ्लो चार्ट में ही सारी चीजें लिखवा रहा हूं ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपको सामने ही दिख जाए सब कुछ। इफ दिस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड, मतलब अगर आपके सवाल में कैलेंडर वेरिएंस लग रहा है, मतलब सिंपल बात है, एक्चुअल वर्किंग डेज बजटेड वर्किंग डेज अलग है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऊपर जहां हमने फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकाला था, चेक कर लो, हमने जहां पे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकाला था, ये रहा बी वाला, मैं लिख देता हूं, यहां पे बी लिख देता हूं, बी में लिख लो, फिक्स्ड ओवरहेड जो कैपेसिटी वेरिएंस निकाला, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप लिखो, हम फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकालने की जगह यहां पे निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो ऐसे लिख लो, आपको समझ आ जाएगा कि अगर कैलेंडर वेरिएंस एप्लीकेबल है, अगर कैलेंडर वेरिएंस एप्लीकेबल है, तो आपका कैपेसिटी वेरिएंस का नाम चेंज होके हो जाएगा रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। फॉर्मूले तो अभी मैंने किसी लिखवाए नहीं, हल्का सा फॉर्मूला भी ट्विस्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बहुत हल्का सा, वो आप नीचे देख लोगे। बट अभी तो बस ये वेरिएंसेस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला इसमें थोड़ा ज्यादा भसड़बाजी है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में। तो एक बार वापस से फ्लो चार्ट चेक कर लो। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हमने 2 तरह के वेरिएंस में तोड़ा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में तोड़ लिया। एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और तीसरा हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस सिर्फ तभी निकलेगा, तभी कैलकुलेट हो सकता है अगर क्वेश्चन में एक्चुअल वर्किंग डेज एंड बजटेड वर्किंग डेज अलग अलग हैं। और अगर ऐसा है, अगर कैलेंडर वेरिएंस निकल पा रहा है, एक्चुअल वर्किंग डेज बजटेड वर्किंग डेज अलग अलग हैं, तो उस केस में फिर आपका फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो बदल के हो जाता है फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, तो पहले बताओ यहां तक नोटिंग कर ली साथ साथ की नहीं? कुछ रह गया तो मुझे बता दो भाई, पहले नोटिंग पूरी करो, साथ साथ नोट करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से हो जाएगा काम। ठीक है, तो अगर यस कह रहे हैं बच्चे हो गया, तो 1 2 देखो कितने वेरिएंस का फॉर्मूले लिखना है हमें, 1 2 3 4 5 और छठा क्योंकि रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस है तो एसेंशियली बेसिकली अब हमें 6 और वेरिएंस के फॉर्मूले लिखने हैं। तो आओ लिखना स्टार्ट करो। तो जैसे जैसे फ्लो चार्ट में नंबरिंग करिए वही सेम नंबरिंग रखेंगे। तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो FOEXP वेरिएंस इज इक्वल टू, पहले अंग्रेजी, बजटेड ओवरहेड्स लर्न करने पड़ेंगे भाई आपको, ये वेरिएंसेस मतलब फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, या फिर
BH इंटू SR। तो भाई स्टैंडर्ड रेट को जब बजटेड आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बजटेड ही निकल के आता है, टोटल बजटेड कॉस्ट निकल के आ जाती है माइनस AH इंटू AR। ठीक है, BH क्या होता है, इसमें एक नया BH आ गया, अभी तक ये BH कहीं पे भी यूज नहीं हुआ था। तो BH के नीचे लिख लो, BH के नीचे यहीं पे लिख लो बजटेड आवर्स। समझ तो गए होगे आप, बट फिर भी लिख लो बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स। और बजटेड आवर्स का मतलब ये होता है फॉर, ब्रैकेट में लिख लो फॉर बजटेड आउटपुट। जितना आउटपुट आपने बजट कर रखा है उसके लिए कितने बजटेड आवर्स लगने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बजटेड आवर्स BH। तो ये हो गया आपका FOEXP वेरिएंस, मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस। दूसरा होता है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो FOVV है ना, ये बोला था हमने, इज इक्वल टू, इसमें लिख लो अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, या फिर SH इंटू SR माइनस BH इंटू SR। या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, SR कॉमन आ रहा है तो SH माइनस BH मल्टीप्लाइड बाय SR। सारे फॉर्मूले लिख लिए, जो याद हो जाए भाई याद कर लेना। मतलब ऑफ कोर्स ये वाले दोनों में से जो याद हो जाए याद कर लेना, बट आपको याद करने, आपको ये फॉर्मूले, तभी काम बनेगा। याद हो गए तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेन दो वेरिएंस हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस उसका लिख लिया, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस उसका लिख लिया। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में फर्दर तीन तरह के वेरिएंस थे, ABC करके लिखे थे हमने, तो वही लिख लेते हैं। तो A लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, FOEFF वेरिएंस। दिस इज इक्वल टू, अंग्रेजी लिख लो पहले, अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बट आपको क्या याद रखना है, नीचे वाला याद रखना है, मतलब आपका काम चल जाएगा। या तो सारे रख लोगे तो बढ़िया ही है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम किससे चल जाएगा, SR इंटू SH माइनस AH इंटू SR। या फिर वही बात है, इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे, इसमें भी SR कॉमन आ रहा है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो SH माइनस AH सॉरी इंटू SR। ठीक है जी, ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद B, जो अगला वेरिएंस है, दैट इज B में लिखना फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, FOCAPVAR इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा इसके आगे दूसरे पेन से ऐसी एक सितारा लगा लेना बड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसको हम बाद में लिखेंगे ना रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, तो वहां पे इसका स्टार पॉइंट लिख देंगे। तो अभी फिलहाल ये लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और या फिर AH इंटू SR माइनस BH इंटू SR, या फिर और
इसमें भी एस आर कॉमन निकल रहा है, तो ए एच माइनस बी एच इंटू एस आर, है ना। शॉर्टेस्ट फॉर्मूला तो यही है, ए एच माइनस बी एच इंटू एस आर। तो ये आपका बी वाला वेरिएंस हो गया, कैपेसिटी वेरिएंस। और वैसे लास्ट सी वाला, इसमें सी वाला फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस तो एफ ओ सी ए एल वी ए आर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर डे। ध्यान से लिखना, स्टैंडर्ड रेट पर डे, पर डे के अराउंड बादल बना लो, ठीक है। वैसे तो एस आर होता है जो पर आवर होता है, एस आर, ए आर भी एक्चुअल रेट पर आवर होता है, एस आर भी स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बट ये वेरिएंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड रेट पर डे चाहिए होगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज माइनस, जगह नहीं बची तो यहीं लिख रहा हूं, बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है। इसको बड़े से ब्रैकेट में कर लो, इसको बड़े से ब्रैकेट में कर लेना, ब्रैकेट के अंदर है ना। तो इसका सिंपल मतलब हो गया, मतलब इसको शॉर्ट में बोल देंगे ए डब्ल्यू डी, इसको शॉर्ट में बोल देंगे बी डब्ल्यू डी, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर डे इंटू ए डब्ल्यू डी माइनस बी डब्ल्यू डी। ए डब्ल्यू डी मतलब एक्चुअल वर्किंग डेज, बी डब्ल्यू डी मतलब बजटेड वर्किंग डेज, है ना। और स्टार डाल के लिख लो, वही बात जो वैसे ऊपर भी लिखी बट दोबारा लिख लो, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ actual working days and budgeted working days। तो इसलिए ऊपर ही लिख लिया हमने कि अगर एक्चुअल और बजटेड वर्किंग डेज अलग अलग गिवन है तो ही निकलेगा ये वेरिएंस, वरना ना ही आप निकाल सकते हो, ना ही क्वेश्चन आपसे कभी मांगेगा। अगर क्वेश्चन आपसे कैलेंडर वेरिएंस मांग रहा है तो फिर आपको इसका मतलब एक्चुअल और बजटेड वर्किंग डेज दोनों अलग अलग गिवन होंगे, ठीक है। एक ये बात हो गई। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, हमने कैपेसिटी वेरिएंस के सामने अलग पेन से मैंने एक लाल सितारा लगा रखा था, अब उसको यहां पे लिंक कर देते, तो मैं उसी लाल सितारे को बड़ा बड़ा यहां पे लगाता हूं और फिर यहां पे लिख लेते हैं व्हेन कैलेंडर वेरिएंस इज एप्लीकेबल। और कैलेंडर वेरिएंस कब एप्लीकेबल होता है, दोबारा से लास्ट टाइम, जब एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज अलग अलग हैं तो। देन रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस को अंडरलाइन कर लो। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की जगह हम क्या निकाल लेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो वेरी सिंपल, आप जरा फाइनल फॉर्मूला देखो, कैपेसिटी वेरिएंस का हमने क्या लिखा था, ए एच माइनस बी एच मल्टीप्लाइड बाय एस आर। बस इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्या, तो ए एच इंटू बी एच की जगह हम लोग लिख लेंगे, इंटू नहीं तो सॉरी माइनस था, बी एच की जगह हम लोग लिख लेंगे आर बी एच। बी एच को रिप्लेस करके हम किससे लिख लेंगे, क्या किससे रिप्लेस कर लेंगे, आर बी एच से मल्टीप्लाइड बाय एस आर। तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं आर बी एच को। तो बी एच की जगह बस आपको क्या लिखना है, आर बी एच लिखना है। अब ये आर बी एच क्या होता है लिख लो, आर बी एच का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड बजटेड आवर्स,
रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, और ये कैसे निकलता है, BH मल्टीप्लाइड बाय AWD डिवाइडेड बाय BWD। AWD बोले तो एक्चुअल वर्किंग डेज, BWD बोले तो बजटेड वर्किंग डेज। दैट्स इट, बस क्लोज हो गया आपका कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस इतने ही हैं, बस ऑल अबाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला डन, तो ये सॉल्व भी हो जाएंगे आपके सारे, आराम से वेरिएंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां तक लिख लो। क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो तो आओ इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे देखना क्या कह रहा है ये। द कॉस्ट डिटेल ऑफ JNG लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज एज फॉलोज। तो वही बजटेड डेटा है और एक्चुअल डेटा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं आपको, बजटेड भी और एक्चुअल भी। यूनिट्स बता रखे हैं आपको, मतलब आउटपुट हो गया, बजटेड आउटपुट इतना है और एक्चुअल आउटपुट इतना है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, बहुत अच्छी बात है, एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए वो भी उसने बता रखा है स्टैंडर्ड, और एक्चुअल आवर्स कितने काम हुए ये भी उसने बता दिया, 16,000 आवर्स। दैट्स इट, इतना ही डेटा है। तो देखो आपको क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो 3 मेन वेरिएंस हो गए। फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आपको निकालना है एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। देख सकते हो क्वेश्चन वाले ने कैलेंडर वेरिएंस नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में डेज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट अगला क्वेश्चन करेंगे वहां पे डेज का भी बाइफर्केशन होगा, तो वहां पे आपको कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना होगा। ठीक है, तो एसेंशियली है बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर फॉर्मूले आप याद कर पाओ, फॉर्मूले आप चेक कर लो, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो आओ निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अच्छा क्या स्टैंडर्ड रेट हमारे पास अवेलेबल है? क्या स्टैंडर्ड रेट हमारे पास अवेलेबल है? नहीं सर, स्टैंडर्ड रेट तो अवेलेबल नहीं है। क्या स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल है? नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स तो कभी नहीं देगा क्वेश्चन वाला, ये मान के ही चलो। ठीक है, तो वो आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड रेट भी निकालना है, स्टैंडर्ड आवर भी निकालना है, माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। ये मुझे पता है, ये मुझे वैसे पता है, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, इसका टोटल मुझे पता है मल्टीप्लाई करके, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड्स ओनली। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 15,60,000, 15,60,000। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे 2-3 लाइन की जगह छोड़ के, नीचे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये मैं पहले भी कर सकता था कैलकुलेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, वेरी सिंपल। अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बता रखा है 2 आवर्स, आपको एक्चुअल आउटपुट बता रखा है 7800। तो 2 घंटे के हिसाब से 7800 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? तो ये आ रहा है 15,600 आवर्स। अच्छा, लगे हाथ तो बजटेड आवर्स भी देख लो भाई, बजटेड आवर्स भी चेक कर लो कि बजटेड आउटपुट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए। तो बजटेड आउटपुट कितने हैं? 7500।
तो 2 घंटे के हिसाब से ये बजटेड आउटपुट के लिए कितने घंटे लगने चाहिए, इसको हम बजटेड आवर्स बोलते हैं। तो 2 आवर्स इंटू बजटेड आउटपुट, तो वो है 7500। तो ये आ गया 15,000 आवर्स। ये मैंने क्यों निकाला, ताकि मैं स्टैंडर्ड रेट निकाल पाऊं, क्योंकि मुझे एसआर नहीं पता ना। मैंने बजटेड आवर्स निकाला बिकॉज ऑफ एसआर। हालांकि बजटेड आवर्स का आगे यूज भी आता है, आगे की वेरिएंसेस में तो वहां भी यूज आएगा, बट एसआर निकालने के लिए मुझको बीएच निकालना पड़ा। तो दिस इज इक्वल टू टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, मतलब बीएच। तो बजटेड ओवरहेड्स आप कितने दे रखे थे, बजटेड ओवरहेड्स थे 15 लाख रुपए के, ओके 15 लाख रुपीस के, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स हमने निकाले 15,000 आवर्स। चलो तो काट पीट कर लो, 3030 कट गए, तो क्या बचा 10 रुपए। 10 रुपए नहीं, 30 कटे थे, मैंने 4 काट दी, 3 कटे तो 100 रुपए बचे, 100 रुपए। तो स्टैंडर्ड रेट आपका जो पर आवर है ऑफ कोर्स आपका निकल गया 100 रुपए। ठीक है, इतनी सारी चीजें निकाल ली, तो क्या एआर भी निकाल ले, एक्चुअल रेट। हालांकि इस पर्टिकुलर वेरिएंस में जरूरत तो नहीं है, बट आगे के वेरिएंस में हमें जरूरत पड़ेगी एआर निकालने की, तो एआर भी निकाल लेते जब सारी चीजें निकाल ही ली हैं। तो एआर इज इक्वल टू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। बड़ा सिंपल है भाई, एक्चुअल ओवरहेड्स भी पता है आपको 15,60,000 रुपए, एक्चुअल आवर्स भी आपको पता है 16,000, तो बस इसके अकॉर्डिंग निकाल लो 15,60,000 डिवाइडेड बाय 16,000 आवर्स। तो ये कितना आ रहा है 97.5 पर आवर। चलो ठीक है, तो मुझे करना क्या चाहिए था, अब मेरे को खुद क्लिक कर रहा है, मेरे को पहले जैसे बाकी क्वेश्चन में मैं कर रहा था ना, मुझे कैलकुलेशंस पहले सारी कर लेनी चाहिए थी और फिर सारा लाइन से सीधा सीधा ओवरहेड्स निकालने चाहिए थे, जो भी है वेरिएंस निकालने चाहिए थे। बट चलो अब जो हो गया सो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो गया ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सारे वेरिएंसेस लाइन से निकाल लेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंस तो मैंने ऊपर ही लिख रखा था, तो अब मैं पुट कर सकता हूं। तो एस आर हमने 100 रुपए निकाला, 100 मल्टीप्लाइड बाय एस एच हमने निकाला 15,600। तो दिस इज इक्वल टू 15,60,000 माइनस 15,60,000। तो मजे की बात है भाई, ये तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो सर क्या कॉस्ट वेरिएंस जीरो आ रहा है तो आंसर गलत है क्या, नहीं भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का हमारा जीरो ही है, बस में आ गई। ठीक है, चलो तो पहला वेरिएंस निकल गया। दूसरा उसने एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांगा था, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट करते हुए जाना है सब कुछ। फॉर्मूला आप अपने कॉन्सेप्ट से देखते रहो, अभी ऑफ कोर्स याद तो नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला अपने कॉन्सेप्ट से देख लो या फिर मेरे से टेप सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बी एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। तो बजटेड आवर्स हमने कितने निकाले थे, बजटेड आवर्स बीएच हमने 15,000 निकाले। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए, हालांकि ये हमें ऑलरेडी पता था, ये हमें ऑलरेडी पता था इसका मल्टीप्लीकेशन, माइनस ए एच इंटू ए आर का भी हमें मल्टीप्लीकेशन पता है 15,60,000। तो वैसे मुझे ये एक लाइन में कर देना चाहिए था, क्योंकि 15 लाख की फिगर मुझे ऑलरेडी पता थी। पी एच इंटू एस आर सिंपली मीन्स बजटेड ओवरहेड, ये ऑलरेडी पता था, बट कोई दिक्कत नहीं। 60,000 माइनस में आ रहा है तो एडवर्स, 60,000 माइनस में आ रहा है तो एडवर्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है एस एच माइनस बी एच मल्टीप्लाइड बाय एस आर। देख लेना कॉन्सेप्ट में। तो एस एच कितना निकाला था हमने, एस एच निकाला था 15,600, 15,600। तो एस एच है 15,600 माइनस बजटेड आवर्स है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय एस आर है 100 रुपए। तो 600 इंटू 100 ये आ रहा है प्लस में 60,000। तो देख सकते हो ये आ गया फेवरेबल। तो आप यहीं से देख लो भाई, देखो वेरिफिकेशन हो गई आपकी, कॉस्ट वेरिएंस जीरो आया था,
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 0 आया था। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो भाग होते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस 60,000 रुपए एडवर्स आ रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस 60,000 रुपए फेवरेबल आ रहा है। तो दोनों में नेट ऑफ कर देंगे, आपस में इनका नेट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो देख लो भाई, इतना ऑलरेडी वेरीफाई हो गया, मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो बाकी निकाल लो। फोर्थ नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अब हम वॉल्यूम वेरिएंस के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं अलग अलग। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो दिस इज इक्वल टू एसएच माइनस एएच इंटू एसआर। तो एसएच है 15,600, एक्चुअल आवर्स थे 16,000 ही थे शायद ना, 16,000 यहां पे यूज किया था हमने, 16,000 ये रहे 16,000। ठीक है, सही है। मल्टीप्लाइड बाय एसआर है 100 रुपए, तो डिफरेंस आ गया 400 इंटू 100, 40,000 नेगेटिव आ रहा है, मतलब एडवर्स, ये आ गया एडवर्स। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फॉर्मूला AH माइनस BH मल्टीप्लाइड बाय एसआर। तो एक्चुअल आवर्स 16,000, बजटेड आवर्स थे 15,000, मल्टीप्लाइड बाय एसआर, स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपए। तो 1000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 10,000 रुपए। 1000 इंटू 100 1 लाख आ रहा है, सॉरी नॉट 10,000, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख रुपए प्लस में आ रहा है, तो फेवरेबल। फिर से आप चेक कर सकते हो बच्चों, वॉल्यूम वेरिएंस हमारा आया था 60,000 रुपए फेवरेबल, इसको आप टैली कर सकते हो। एक वेरिएंस आ रहा है 1 लाख रुपए फेवरेबल, और एक आ रहा है 40,000 एडवर्स। तो दोनों का आपस में नेट इफेक्ट निकालोगे तो 60,000 रुपए फेवरेबल ही आएगा। बात समझ आ गई? तो वेरिफिकेशन भाई खुद कर लेना, मैंने आपको ओरली ऑलरेडी करा ली। वेरिफिकेशन आप अपने आप कर सकते हो सेल्फ, मैंने आपको ओरली ऑलरेडी बता दिया। तो वेरिफिकेशन आप अपने आप कर लेना प्लीज। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर अगला ही है 11। तो पहले तो ये क्वेश्चन बताओ, 10 वाला पहले क्लोज कर लो। हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 डन हो गया। चलो ठीक है, ओके डन हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेते हैं। इसमें सारे ही फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस निकल जाएंगे, देख लेना। कैलेंडर वेरिएंस भी निकलेगा इसमें। तो क्या कह रहा है देखो, अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी, अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी of 120 machines working 8 hours per day। तो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है कि हमारे फैक्ट्री में 120 मशीन है, हर रोज 8 घंटे काम करती है, और 25 डेज इन अ मंथ, एक महीने में 25 दिन होते हैं। द फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड आर ₹1,44,000 पर मंथ। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको बेसिकली बजटेड ओवरहेड्स बता दिए 1,44,000। The standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours। तो स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट के लिए बता दिया 4 आवर्स। ठीक है, इन अप्रैल 2021, मतलब कोई एक महीने की कहानी है, अप्रैल 2021 की कहानी है, एक महीने की कहानी है। द कंपनी वर्क 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स पर डे। तो आप पहली बात तो चेक करो, मैं ब्लू से हाईलाइट भी करता हूं अलग कलर से। बजट क्या था पूरे महीने में कि कितने दिन काम होगा? बजट था 25 दिन, 25 डेज, और एक्चुअली में महीने में कितने दिन काम हुआ? 24 डेज। तो यहां पे आप देख सकते हो बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अप्रैल में 24 दिन काम हुआ। ठीक है, 840 मशीन आवर्स निकली पर डे, पर डे मतलब एक दिन में 840 मशीन आवर्स। अच्छा, मशीन आवर्स का मतलब क्या होता है? मशीन आवर्स का मतलब नंबर ऑफ मशीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, राइट। एंड प्रोड्यूस्ड 5305 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो ये आपका हो गया एक्चुअल आउटपुट, ये हो गया एक्चुअल आउटपुट।
द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वर ₹1,42,000। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आपको बता दीजिए, दैट्स इट। इतनी जानकारी से देख लो आपको सारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया, कैपेसिटी वेरिएंस हो गया, कैलेंडर वेरिएंस हो गया। ये तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट हो गया। इसके अलावा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस एंड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, मतलब ये कॉस्ट वेरिएंस है, तो ये भी हो गया। अब अंडरस्टूड है बच्चों कि क्योंकि यहां पे कैलेंडर वेरिएंस निकल रहा है, क्वेश्चन ने मांग भी लिया और मैंने आपको दिखा भी दिया कि एक्चुअल और बजटेड वर्किंग डेज अलग अलग हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस है तो वैसे अब यहाँ पे कैपेसिटी वेरिएंस जो निकलेगा दैट विल बी रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। क्वेश्चन बोले ना बोले आपको अपने आप ही क्या निकालना है, आपको अपने आप ही रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है, जो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो डन हो गया क्वेश्चन, इतना ही है। तो आओ कर लेते हैं। तो पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, सारी चीजें सामने लाके रख लेते हैं, फिर क्या है सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे, दैट्स इट। तो सबसे पहले निकाल लो स्टैंडर्ड आवर्स, SH। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने बोले थे उसने, 4 आवर्स, और एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 5305 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, 4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5305 यूनिट्स। 4 इंटू 5305, तो ये आ रहा है 21,220 आवर्स। अगला निकाल लो एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसने आपको मशीन आवर्स दे रखे हैं पर डे मल्टीप्लाइड बाय पूरे महीने में कितने वर्किंग डेज है, एक्चुअल वर्किंग डेज, AWD में बोल सकता था। ठीक है, तो एक दिन में मशीन आवर्स कितने हैं, उसने वो बोला था एक दिन में मशीन आवर्स है मेरे ये रे 840 मशीन आवर्स पर डे, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक्चुअल। अब ऑफ कोर्स सब कुछ एक्चुअल लेना है, 24, तो 840 इंटू 24, तो ये 840 मशीन आवर्स हैं पर डे, ये 24 वर्किंग डेज हैं, ये भी निकल जाएगा 840 इंटू 24। तो मेरे को जो फॉर्मूले में चाहिए होती हैं सारी चीजें वो मैं सारी एक जगह निकाल के एक साथ निकाल रहा हूं, तो उसके बाद हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आ गया 20,160 आवर्स। ठीक है, फिर हमें एक चाहिए होता है बजटेड आवर्स। तो बजटेड आवर्स कितने होंगे, बजटेड आवर्स, तो देखो यहां उसने बजटेड यूनिट्स नहीं बताए, उसने आपको बजटेड यूनिट्स नहीं बताए। जैसे पिछले क्वेश्चन में बजटेड यूनिट्स थे तो आपने स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसने आपको अलग ढंग से बता दी जानकारी कि टोटल 120 मशीन हैं, 8 आवर्स पर डे काम करती है और 25 डेज इन अ मंथ, ये बजट है मेरा। तो इसको यूज करके मैं क्या कर दूंगा, अपने बजटेड आवर्स निकाल लूंगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मशीन्स मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग आवर्स पर डे बजटेड। तो देखो ये मेरी मशीन आवर निकल जाएगी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड वर्किंग डे, BWD। ठीक है, बजटेड वर्किंग डे, तो 120 मशीन्स हैं और 8 आवर्स पर डे वर्किंग आवर्स हैं पर डे, और बजटेड वर्किंग डेज हैं मेरे 25 डेज। लो जी, तो 120 इंटू 8 इंटू 25, ये आ रहा है आपका 24,000 आवर्स। ये आपका आ रहा है 24,000 आवर्स। सही है, तो AH निकल गया, BH निकल गया, SH निकल गया, और एक आपको और चीज चाहिए होगी वो है RBH, दैट इज रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ये मैं लिख देता हूं रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। इसका फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज। तो बजटेड आवर्स मैंने 24,000 ऊपर निकाले, एक्चुअल वर्किंग डेज 24 है, बजटेड वर्किंग डेज 25 पूरे महीने में। चलो, तो 24,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है 23,040।
तो देखो घंटों घंटों की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी निकाल ली, मैंने घंटों घंटों की ऑलरेडी सारी चीज निकाल ली। अब आवर रेट निकालो, आवर्स हो गए, अब रेट निकाल लो। तो वेरी सिंपल, एक तो एक्चुअल रेट चाहिए, तो ये कैसे निकाल लेंगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर्स, सीधा सीधा एच। ठीक है, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने बताए थे उसने, 1,42,000, और वर्किंग आवर्स हमने निकाल लिए थे, तो 1,44,000, 42,000 सॉरी, 1,42,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स हमने ऊपर निकाले थे ना, ये रहे एक्चुअल आवर्स 20,160, 20,160 एक्चुअल आवर्स हमने निकाल लिए थे। ठीक है, सीधा सीधा ए एच से डिवाइड करना है, तो 1,42,000 डिवाइडेड बाय 20,160, तो अगेन पॉइंट्स में आ रहा है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना ताकि एक्यूरेट आंसर आए, 7.0437 ले लो, 7.0437 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से अगली आपको चाहिए स्टैंडर्ड रेट, दैट इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, BH, सिंपल। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने बताए थे उसने, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे मेरे पूरे महीने के 1,44,1,44 डिवाइडेड बाय BH मैंने ऊपर निकाला कितना, 24,000 आवर्स, तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 24,000, ये आ रहा है 6 रुपीज पर आवर। और एक चीज और चाहिए होगी कैलेंडर वेरिएंस के लिए, मुझे अभी याद आया, आपको कैलेंडर वेरिएंस के लिए एक चीज और चाहिए होगी, दैट इज स्टैंडर्ड रेट पर डे, स्टैंडर्ड रेट पर डे चाहिए होगा आपको, तो ये भी निकाल लो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पूरे महीने का, मंथ का, अपॉन बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड वर्किंग डेज। ठीक है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है मेरे 1,44,000, और पूरे महीने में बजटेड नंबर ऑफ डेज है 25 डेज, तो ये कितना आ रहा है, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है 5760, 5760। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड रेट पर डे, ये आपका स्टैंडर्ड रेट पर डे आ गया। बस काम खत्म हो गया, स्टैंडर्ड रेट पर डे भी निकल गया हमारा। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट करना है, अब आपको फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट करना है, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन ने आपसे मांगे थे वेरिएंस, उसी सीक्वेंस में हम निकालेंगे। तो लिख लेते नाउ, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो फर्स्ट में उसने मांगा था एफिशिएंसी वेरिएंस, चलो फर्स्ट लिख लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले इसका, SH माइनस AH इंटू SR, SH माइनस AH इंटू SR, सब कुछ पता है, मतलब सारी कैलकुलेशंस पता है आपको। SH कितना निकाला था, 21,220, 21,220 माइनस AH कितना निकाला था हमने, AH था 20,160 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बट आप इजीली देख सकते हो, 6 रुपए SR। तो 21,220 माइनस 20,160 इंटू 6, क्या आ रहा है 6,360, प्लस में आ रहा है फेवरेबल, प्लस में आ रहा है फेवरेबल, 6,360 फेवरेबल। ठीक है, तो पहला वेरिएंस निकल गया। दूसरा सेकंड, सेकंड क्या मांगा था उसने क्वेश्चन में, सेकंड उसने मांगा था कैपेसिटी वेरिएंस, बोला नहीं उसने रिवाइज्ड, बट हम क्या निकालेंगे, हम तो निकालेंगे रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस।
रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आप ही रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस निकाल लेना है, क्वेश्चन क्लियरली बोले चाहे ना बोले, क्योंकि कैलेंडर वेरिएंसेस में निकलना है तो आपको रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस खुद ही निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EH माइनस RBH रिवाइज बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो, तो EH कितना था, 20,160 था, माइनस RBH कितना निकाला था हमने, ये रहा 23,040, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट हमने 6 रुपए निकाला है, बस दैट्स इट। 2160 माइनस 23,040 इंटू 6, ये आ रहा है माइनस में 17,280, बोले तो एडवर्स, माइनस में आ रहा है ना, तो ये एडवर्स आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड वेरिएंस क्या मांगा था उसने, ये हो गया, ये कैपेसिटी वेरिएंस भी हो गया, और अब आपको कैलेंडर वेरिएंस निकालना है, तो लिख लो कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस इसका फॉर्मूला होता है SR स्टैंडर्ड रेट पर डे, चेक कर लेना, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज। तो स्टैंडर्ड रेट पर डे कितना है हमारा, स्टैंडर्ड रेट पर डे हमने निकाला था, अभी ऊपर निकाल लिया था कैलकुलेशंस में, 5760 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्किंग डेज है 24, बजटेड वर्किंग डेज थे 25, तो माइनस 5760 आ गया, तो बोले तो ये एडवर्स। सो सिंपल, वेरी सिंपल, ये भी आ गया। फिर फोर्थ में उसने क्या मांगा, फोर्थ में उसने मांगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज इक्वल टू BH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। चलो, तो बजटेड आवर्स कितने, बजटेड आवर्स है मेरे 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपए स्टैंडर्ड रेट था, माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो पागलों की तरह करने की जरूरत नहीं, दोनों की मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपको पता ही है, आपने AR ऐसे ही तो निकाला था, एक्चुअल रेट निकालने के लिए आपने जो फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन थे उसको एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करा था, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, AH इंटू AR 1,42,000। तो जो चीज पता है वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, 1,42,000। तो AH इंटू AR सिंपली मीन्स एक्चुअल ओवरहेड्स, 24,000 इंटू 6 माइनस 142, तो ये प्लस में आ रहा है 2,000 रुपए, तो ये आ गया फेवरेबल। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ वेरिएंस क्या मांगा था उसने, वॉल्यूम वेरिएंस। फिफ्थ वेरिएंस में उसने मांगा है वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस इसका फॉर्मूला होता है SH माइनस BH इंटू SR, SH माइनस BH इंटू AR इंटू SR, सॉरी, तो SH कितना था, SH तो SH था 21,220 माइनस BH कितना था, BH था आपका, BH ऊपर लिख लेते हैं, BH था आपका 24,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है आपका 6 रुपए। चलो, इंटू 6, ये आ रहा है माइनस में 16,680। ठीक है, माइनस में का मतलब हमें लिखना है एडवर्स, राइट। और सिक्स्थ वेरिएंस लास्ट ही होना चाहिए, सिक्स्थ वेरिएंस दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SR इंटू SH मल्टीप्लाई माइनस AR इंटू AH। चलो, स्टैंडर्ड रेट है 6, स्टैंडर्ड आवर्स है 21,220 माइनस AR इंटू AH, मतलब बेसिकली जो एक्चुअल ओवरहेड्स था वो था 1,42,000। चलो, तो 6 इंटू 21220 माइनस 142, तो ये सीधा आंसर लिख रहा हूं, माइनस में आ रहा है 14,680 एडवर्स, 14,680 एडवर्स
तो चेक कर लो भाई, ओके है, डन, डन हो गया ये। अगर हाँ तो इसका वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, एक बार आपको वेरिफिकेशन भी करवा देते हैं सारी वेरिएंसेस के साथ। चलो, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसका आंसर आया 14,680 एडवर्स, 14,680 एडवर्स। इसके दो बाइफर्केशंस, इसके दो बाइफर्केशंस, एक है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने कितना निकाला, 2,000 फेवरेबल, 2,000 रुपीज फेवरेबल। और वॉल्यूम वेरिएंस हमने कितना निकाला, वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकाला 16,680 एडवर्स। तो पहले इतना चेक कर लो, क्या इतने का नेट इफेक्ट आपका 14,680 एडवर्स आ रहा है? द आंसर इज यस। 16,680 एडवर्स, 2,000 फेवरेबल, तो दोनों को नेट ऑफ कर दोगे तो 14,680 ही आएगा। ठीक है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर 3 कैटेगरीज, एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, क्योंकि यहां पे कैलेंडर वेरिएंस हमने निकाला, और एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। चलो, तो ये भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कितना निकाला था, एफिशिएंसी वेरिएंस था 6,360 फेवरेबल, 6,360 फेवरेबल। रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस दूसरे नंबर पे निकाला था 17,280 एडवर्स, 17,280 एडवर्स। और कैलेंडर वेरिएंस कितना निकाला था हमने, कैलेंडर वेरिएंस हमने 5,760 एडवर्स निकाला था। चलो, इनका भी नेट चेक कर लो क्या सही आ रहा है। 5760 प्लस 17,280 माइनस 6360, यस 16,680 नेट में एडवर्स ही आ रहा है इसका नेट इफेक्ट। ठीक है, इसको प्लस प्लस करेंगे, मतलब नेट ऑफ करेंगे तो यही आएगा। तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, तो डन, होमवर्क लिख लो आज का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 होगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे ख्याल से, जो रह गया करने से, वो भी आप कर सकते हो। मैं चेक कर लेता हूं, दिखाई देता हूं आपको। तो एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के ऊपर ही होगा, ये रहा। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएंसेस मांग रहा है वो आप चेक करके निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वही वही सेम सेम तरह के क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा और क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, ये तो मैं करा दूंगा बाद में। ये भी कर सकते हो मुझे लगता है। प्रोडक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे रखा है, ये रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है ना क्वेश्चनों का। आई थिंक ये रिपीट है, तो ये भी होमवर्क में मार्क कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में मार्क कर लो। इसके अलावा, इसके अलावा 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 हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। इसमें आपको मटेरियल एंड लेबर के ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में बांट कर लेना। रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 6, 8, 10, तो ये मैं लिख ही लेता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10। तो पहले रिवाइज कर लेना जो आज का काम किया स्पेशली फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए, और फिर आप इसको कैलकुलेट करके, मतलब जो भी सॉल्व कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन मुझे लगता है हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।